गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सब भी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का मौसम इतना बुरा है, बता नहीं सकते, इतना बेकार मौसम हो रहा है। धूप भी हो रही है और छाया भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। तो देख सकते हो सारी छकीली रखी उधर की, और ये देखो टप टप पानी से पूरा भीगा। तो चलो कैमरा बैक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज का मौसम बहुत ही ख़राब है, ठंड भी बहुत है, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही। आप लोग देख सकते हो, ये देखो सारी छत गीली रखी है और ऊपर धूप हो रही है और हल्की बारिश भी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ये बारिश से पूरा गीला हो रहा है, छोटी छोटी बूंद पड़ रही है मतलब। तो दोस्तों, मैं छत पे से आ गई हूँ नीचे और मैं आप लोगों को मौसम ही दिखाने गई थी। तो मौसम का तो कुछ पूछो मत, मौसम बहुत ही ख़राब है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ बारिश हो रही है और मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मुझे लाइव के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं संडे को लाइव आने वाली हूँ। और तो अभी मैं बना रही हूँ डुगू के लिए मैगी। तो बोला तो पहले ही था डुगू ने आधे एक घंटे पहले कि मम्मी मैगी बना दो, बट मैंने सोचा क्यों ना मेरा ब्लॉग भी बन जाए और मैं थोड़ी देर से बनाऊँ, जब मैं कुछ और काम कर रही थी। तो आज मैंने ये ब्लू कलर का साड़ी पहना है, ब्लू ही ब्लाउज़ है, लेकिन एक डार्क है एक लाइट है ना, लाइट साड़ी और डार्क ब्लू ब्लाउज है। तो यहाँ कैसा लग रहा है ये ब्लू कलर का साड़ी। और आज तक, हाँ आज तक क्या एक और आया है, लेकिन इस साड़ी में मेरा ब्लॉग नहीं आया है। ये ब्लू साड़ी अलग था और एक और ब्लू साड़ी में वो अलग था, लेकिन ये ब्लू साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैंने मतलब ऑर्डर करके मंगाया तो मतलब जितने रुपए का था उतने रुपए का लग नहीं रहा है। फिर मैं वापस करने की भी सोचा था, फिर हस्बैंड ने बोला अब पहन लो सौम्या, तुम क्या परेशान करती हो, बार बार रिटर्न करती हो, ये करती हो। और तो मैंने उनसे ही बोला था कि ये ऐसा मतलब ऐसा क्वालिटी इसका अच्छा खास नहीं आया है। तो उन्होंने बोला जैसा है आप पहन ही लो, फिर दोबारा से मंगा लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पहन लिया है यहाँ और डुगू का बैग धोने के लिए ले जा रही हूँ जब तक मेरी बन रही मैगी। तो बैग खाली कर लिया है, कपड़े भी और बैग दोनों। मौसम तो बहुत ख़राब हो रहा है, कपड़े धोने का मन नहीं है, सूखेगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धो दे रही हूँ। और दूसरा बैग है डुगू का, वो ले जाएगा और कपड़े घर के पहन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्दी में तो पता ही है ऐसा ही होता है, मौसम भी ख़राब है, सभी को खैर पता है। तो यहाँ मुझे प्यास लगने लगी, पानी पी लिया है। अब बन चुकी है मेरी मैगी और डुगू ही खाएगा। मुझे तो मैगी से बड़ी एलर्जी सी हो गई है। मैगी पहले मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बट अब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो ये डुगू के लिए मैगी बनाई है और मैगी का सूप भी है, मतलब सूप बन चलो 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 आपके लिए लो, खाओ मैगी। टीवी देख रहे हो ना क्या? हाँ खा लो। दूसरी लेके आऊँ क्या? दूसरी लेकर आऊँ? दूसरी स्पून लेकर आऊँ? और दुग्गू को मैगी दे दी है तो वो बैठ के खा रहा है, टीवी भी देख रहा है। और मौसम बहुत ही ठंडा है और मैंने फ्लैश जला लिया है और सीढ़ियों वाला गेट भी खोल लिया है, मतलब जीने का गेट भी खोल दिया है जिससे उजाला आ रहा है। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी, जो ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं वही धो रही हूँ। दुग्गू की जैसे ड्रेस, उसको वैसे कल स्कूल जाना है, आज संडे है, ये संडे का ब्लॉग है। तो उसको स्कूल जाना है तो उसके लिए मतलब पैंट तो सूख जाएगा, जैसे ही पानी निचुड़ जाएगा फिर मैं उसको प्रेस कर दूंगी तो सूख जाता है। मैंने रिपब्लिक डे पे भी ऐसा ही किया था। तो दुग्गू बोला मम्मी आप बड़ी स्मार्ट हो, आपने ना गीले पैंट को सुखा दिया। तो मैं गीले पैंट को, मतलब गीला शर्ट और पैंट को तो मैं सुखा दूंगी प्रेस से। वॉशिंग मशीन भी है लेकिन उसका फ़ैन जो पंखा होता है वो टूट गया है, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ शर्ट और पैंट धुल चुकी हैं। अब स्वेटर तो 2 दिन में सूखेगा, धूप होगी तो बहुत ही मोटा है। और यहाँ फिर मैं बैग भी धो दे रही हूँ, मतलब ज़रूरी है वही मैं धो रही हूँ। और ये साड़ी बहुत मतलब खिसक रहा था, पता नहीं सिल्क टाइप सा कौन सा कपड़ा है इसका, मुझे तो पता नहीं है।
मत खिसक रहा था, पहनने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ मेरा बैग भी धो देती हूँ डुग्गू का, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। और मैंने नहाया था, वो कपड़े भी अपने नहीं धोए हैं, बस वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, वो मैं कल धोऊँगी। और लाइट भी आज गड़बड़ कर रही है बारिश की वजह से, मोबाइल में भी नेटवर्क कम आ रहे हैं मेरे पास, नेट मतलब रिचार्ज ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने अभी हस्बैंड से बोल के करवाया। हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, हस्बैंड गए हुए हैं भोपाल। तो अभी इतने काम हो रहे हैं अकेले, और जब पति वगैरह घर से चले जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम मतलब करने का मन होता है कि ये भी पड़ा है, फ्री बैठे हुए हैं तो कर लो। और जब घर होते हैं तो उनके साथ में बैठने बातें करने में पूरा दिन रात गुजर जाता है। और अभी फ्री है तो वो सोच रहे हैं कि कोई बात करने के लिए नहीं है, क्या करें, अकेले बैठे हैं तो चलो काम ही कर लेते हैं, घर की क्लीनिंग ही कर लेते हैं। तो यहाँ दुग्गू करने लगा था मुझे परेशान, बार बार कैमरे के सामने, मतलब कैमरे में झाँक झाँक के देख रहा था। मैंने उससे बोला बेटा कैमरे से दूर हो जा, तब कहीं कैमरे से दूर हुआ तो मेरे तो कपड़े मतलब धुल गए, बैग भी धुल गया। पानी बहुत कम था, एक ही मतलब तसले से सारे कपड़े और बैग धो दिया है। पानी की शॉर्टिंग चल रही है और लाइट नहीं आई है तो पानी नहीं भरा है। और यहाँ मेरा बैग वगैरह धुल के रेडी है। तो अब जाऊंगी मैं छत पे ऊपर। तो उससे पहले जो पानी था गंदा वो मैंने फेंक दिया पाइप पे, और साबुन भी साइड में रख दिया है, सर्फ एक्सेल है तो मैं इसी से कपड़े धोती हूँ। ये मुझे इसी से धोना अच्छे लगते हैं। और मेरी सासू माँ धोती हैं घड़ी से, मतलब सबके अलग अलग पसंद के साबुन आते हैं मेरे घर में, तो मुझे तो सर्फ एक्सेल ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने मतलब यहाँ जो पानी फैला था वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ, वरना तो मैं ही फिसलती हूँ सबसे ज़्यादा घर में। और डुग्गू भी फिसल जाता है, फिर गीले भी पैर हो जाते, फिर गंदे हो जाते हैं चिप चिप। तो यहाँ की हुई मेरी क्लीनिंग, अब चलती हूँ ऊपर। बस आप लोग बने रहिएगा साथ में मेरे। तो मुझे कोल्ड हो गया है तो गला भी बहुत परेशान कर रहा है मुझे। और यहाँ मैं चल दी ऊपर, मैं कैमरा नीचे सेट कर गई थी, फिर मैंने ऊपर जाके किया। कैमरा सेट करने में बड़ा दिक्कत आता है सच में यार। आप लोगों को लगता है कि ब्लॉग ऐसे ही बन जाता है, ब्लॉग नहीं, ऐसे ही नहीं बनता। ट्राईपोड इधर से उधर घुमाते रहो। और फिर मैं आ गई ऊपर, और फिर मैं अपना मतलब कैमरा मैंने अंदर की साइड लगाया था। बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, मैंने सोचा हल्की मतलब बौछार सी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा अब डाल ही देती हूँ, कपड़े निचुड़ जाएंगे फिर अंदर डाल दूँगी। तो अभी मतलब तब बरस रहा था पानी, लेकिन फिर नहीं बरसा। मौसम ठंडा हो गया बारिश जैसा, बस बारिश होने ही वाली है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मतलब कपड़े निचुड़ जाते हैं। फिर मैं जैसे ही अंदर डाल दूँगी आके। और मैंने बैग उधर की साइड डाल दिया है, पाइप पे लटका दिया है। और यहाँ मेरा मतलब थोड़े ही कपड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है, और कुछ नहीं। तो यहाँ तो मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, अब थोड़ा घूम लेती हूँ, टहल लेती हूँ। और डुग्गू भी बाहर है, तो बाहर मस्ती कर रहा है और मम्मी चिल्ला रही थी। तो मैंने नीचे झांक के देखा तो बच्चों के साथ खेल रहा था। बस बच्चों के साथ खेलने की इसलिए मना करते क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी लड़ जाते हैं। और यहाँ मैं बिल्ली थी, बिल्ली को देख के मैं उसको मतलब आँख दिखा रही थी, मैं उसको आवाज़ दे रही थी कि वो, और फिर वो मेरी साइड देखने लगी थी, घुन्ना आ रही थी, बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी उसकी, सुनहरी सुनहरी गोल्डन गोल्डन। तो वो मुझे घुन्ना रही थी, मैं उसको आवाज़ दे रही थी। तो बस वो मुझे देखती जा रही थी, मैं उसको देखती जा रही थी। फिर मैं घूमने लगी। मौसम अच्छा है वैसे, लेकिन ठंडी नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन मुझे ठंडी नहीं लग रही है। लेडीज़ों को तो वैसे भी ठंड लगती है, ठंड कम लगती है सॉरी। और यहाँ चिमटी लगी थी, वो मैंने कपड़ों में लगा दी। तो अब चलती हूँ नीचे। कपड़े डले हुए हैं और फिर साइकिल रखी हुई है, तो इन सबको मैं सामान उठा दे रही हूँ फटाफट से, और बैग भी, वरना तो सारे भीगने वाले। और मैं डाल दूँगी इधर, तो ऊपर जाल पे वो फाइबर था वो डाल दिया है। तो यहाँ देखो बारिश होने लगी, मैं कह रही थी ना, और ये देखो बारिश होने लगी। तो बारिश सारी छत गीली होने लगी और मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है अब तो। हाँ बेटा बोल, ये रे
मैंने तो नवाटियों बना लिया। क्या? बारिश में साइकिल चला तो ना हाँ, साइकिल चला के ना लिया बारिश में। ओहो